जय श्री महाकाल। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं वो सूर्यपुर नगरी में एकमात्र भगवान क्षेत्रपाल भैरव जी की 51 इंच की ये प्रतिमा है। और ये सूरत का एक ऐसा मंदिर है जो पूर्णतः भगवान भैरव जी को समर्पित है। तो काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, अवंतिका पुरादिनाथ बटुक भैरवम भजे और सूर्यपुर पुरादिनाथ क्षेत्रपालम भजे। सूर्यपुर के राजा भगवान क्षेत्रपाल भैरव है। हमारा ये सूर्यपुर इतना सुखी और साधन संपन्न है, उसका एक ही अर्थ है कि भगवान भैरव जी इस नगरी की रक्षा करते हैं और भगवान भैरव सिद्धियों के दाता है। तो आज कालाष्टमी की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं और भगवान भैरव जी के चरण में प्रार्थना करें कि भगवान भैरव की कृपा आप सब पे बनी रहे और भगवान भैरव जिसके ऊपर प्रसन्न हो इसे 7 जन्म तक कोई हरा नहीं सकता। इतनी सिद्धि देने वाले भगवान भैरव है। भगवान शिव का कोई भक्त हो या माता रानी का भक्त हो, तो माता रानी के दर्शन करो या भगवान शिव के दर्शन करो, तत्पश्चात भगवान भैरव के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण होती है। जब तक भगवान भैरव के दर्शन न करो, भगवान भैरव का स्मरण न करो, तब तक शिवालय, देवालय और माता रानी की शक्तिपीठ की भी यात्रा अपूर्ण रहती है। जैसे हमारे क्षेत्रपाल भैरव जो सूर्यपुर में विराजित हैं और ये सप्त तीर्थ एक साथ में यहाँ पे आपको दर्शन होंगे। माँ मेलडी महाकाली शक्तिधाम। और आज ही हमारे आश्रम में 3 मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई है। तापी मैया, महाकाली मैया और मेलडी माता की मूर्ति। हमारे आश्रम में 51 शक्तिपीठ का जल स्तंभ जो है उसमें 51 शक्तिपीठ का जल हमने एकत्रित करके कलश में स्थापित किया है। कोई एक प्रदक्षिणा करे तो 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो जाए। और 1011 शिवलिंग जो विश्व का प्रथम शिवलिंग कह सकते हो, कोई एक अभिषेक करे तो 1011 अभिषेक एक साथ में हो जाए। गौ मंदिर है यहाँ पे, स्फटिक शिवलिंग है। स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तापी मैया का सानिध्य और भैरव जी की उपस्थिति, ये 7 तीर्थ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवान भैरव जी की कृपा से। तो फिर से एक बार सभी सूर्यपुर निवासियों को और पूरे पृथ्वी के गोले को, भगवान भैरव तो सबके हैं, सबको कालाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अवश्य ही इस कालाष्टमी के दिन अपनी शक्ति अनुसार भगवान भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। कुछ दान दक्षिणा और ज्यादा खर्च न कर सको, हवन पूजा पाठ न कर सको, तो एक 4 बाटी वाला दीपक ही भगवान भैरव के सामने प्रकट कर दो तो भगवान भैरव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। चमेली का तेल भगवान भैरव जी को प्रिय है। जलेबी और दूध से बनी हुई सभी मिष्ठान भगवान भैरव जी को अर्पण कर सकते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी मादक पदार्थ अर्पण करने की मना है। कोई शराब या सिगरेट वगैरह हम यहाँ अर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान क्षेत्रपाल भैरव जो है ना वो भक्षक नहीं है, रक्षक है। और भगवान भैरव की जो भी सौम्य, ये आप देख सकते हो हमारे भैरव जी की प्रतिमा इतनी सुंदर और सौम्य है, कोई विकराल नहीं है। तो ये सौम्य स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। और आप मदिरा वगैरह वगैरह से लोग जो पूजा करते हैं, और भगवान भैरव जो है उनको झेलना सबके बस की बात नहीं रहती है। तो भगवान भैरव की कृपा का पात्र बनना चाहिए। भगवान भैरव की उग्र साधना करके और मादक पदार्थ अर्पण करके भगवान भैरव को प्रसन्न कर लो और सिद्धि प्राप्त कर लो, तो सीधी सीधी बात है, किसी से भी कोई काम आप जबरदस्ती करवाओ तो उसका भुगतान भी भुगतना पड़ता है, वो भारी पड़ता है। और इसलिए भगवान भैरव की सौम्य साधना करनी चाहिए। और भगवान भैरव रक्षक है शिव भक्तों के और माता रानी के भक्तों के। आपके घर में कोई भी देवी देवता का यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो, वास्तु यज्ञ करो, उनसे पहले भी ब्रह्म देवता हाथ में अक्षत लेकर काल भैरवाय नमोस्तुभ्यम क्षेत्रपाल भैरव देवता को याद करते तभी जाके यज्ञ पूर्ण होते हैं। भगवान भैरव की कृपा के बिना कोई भी धर्मस्थल, वो भगवान भैरव ही इनकी रक्षा करते हैं। कोई धर्म कार्य भी इनकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। ऐसे हमारे क्षेत्रपाल भैरव जी, आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और आइए, ये सूरत का एकमात्र ऐसा भगवान भैरव जी का सुंदर प्रतीक है। आप मैप में सर्च करोगे क्षेत्रपाल भैरव टेम्पल पाल तो यहाँ तक आ जाओगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।